जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर सबूतों के साथ सामने आ रही है, इससे यह मामला काफी गंभीर बनता जा रहा है। अब चूंकि ये मामला राजनीति से उठकर देश की सुरक्षा से जुड़ गया है, तो इसके लिए कांग्रेस की परेशानी जाहिर है और इसके जवाब में कांग्रेस के कई नेता ऐसे तर्क पेश कर रहे हैं जिनकी वास्तविकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला समझते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने खुलकर यह आरोप लगा रहे हैं कि सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई को एक पाकिस्तानी फर्म ने नौकरी दी थी और उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया था और इस दौरान उनकी सैलरी पाकिस्तान के एक नागरिक अली तौकीर शेख दिया करते थे। रविवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शर्मा ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी जांच में कई सवाल खड़े कर रही है। शर्मा ने कहा कि आईबी यानी इंटेलिजेंस की गोपनीय जानकारी इसी तरह पाकिस्तान भेजी गई। उन्होंने यह भी बताया कि शेख 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आया और भारत विरोधी नैरेटिव तैयार किया। यही नहीं, रविवार को ही बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी गौरव गोगोई को घेरते हुए सोशल मीडिया पर एक सवाल करके कांग्रेस को और परेशानी में डाल दिया। भंडारी ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि गौरव गोगोई ने 2014 में काली बोर्ड से सांसद चुने जाने के तुरंत बाद 14 मार्च 2015 को युवाओं के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग का दौरा किया था। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने यह सवाल उठाते हुए कहा कि क्या गौरव गोगोई बताएंगे कि उनकी पाकिस्तान यात्रा को वहां के गृह मंत्रालय ने सुविधाएं दी थी। अब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, तो बीजेपी के कई नेता गौरव गोगोई से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो बता सकते हैं कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न गोगोई पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार अली तौकीर शेख के साथ काम कर रही थी। बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि अली तौकीर शेख पर्यावरणविद नहीं था, बल्कि सिंधु जल संधि और भारत पाकिस्तान के क्षेत्रीय विवादों से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफ से काम कर रहा था। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी दावा किया कि शेख नियमित रूप से सोशल मीडिया पर एलिजाबेथ कॉलबर्न गोगोई को टैग करता था, लेकिन जांच शुरू होने के बाद उसने अपने पोस्ट डिलीट कर दिए और अपना अकाउंट ही बंद कर दिया। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि गौरव गोगोई ने 2013 में पाकिस्तान का बहुत ही गोपनीय दौरा किया था। वैसे इस जांच और आरोपों के सामने आने के बाद गौरव गोगोई कुछ बताने की बजाय बेतुके जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट है तो मैं भारत का रॉ एजेंट हूँ। गौरव यह भी कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री यह आरोप अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास 12,000 बीघा जमीन पर कब्जा है और जब ये बातें हम सामने ला रहे हैं तो हमें ही देशद्रोही साबित किया जा रहा है। पर जो भी हो, जिस तरह से जांच कमेटी की रिपोर्ट गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तानी लिंक साबित कर चुकी है, उससे आने वाले समय में देश के साथ असम में ये मुद्दा कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाला है। अनुजैन राउत की आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।